तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता ये प्राचीन इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर का प्रश्न पूछा जाता है। या तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न भर भर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये क्लास 5 मिनट से 10 मिनट का रहने वाला है, याद रखिएगा ये क्लास 5 मिनट से 10 मिनट का रहने वाला है। और प्रत्येक दिन आपको 2 टॉपिक कराया जाएगा, प्रत्येक दिन 2 टॉपिक कराया जाएगा। जैसे में कि आज आपका टॉपिक का नाम है सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता नाम है, और ये 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, याद रखिएगा। और रिवीजन कराया जाएगा, याद रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको तो बताएं, या तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता से भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप एक बार सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आप सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा सुरकोटदा से मिला। याद रखिए कहां से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, तो याद रखिएगा सिलखड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलखड़ी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो याद रखिएगा व्यापार था, याद रखिएगा व्यापार था। अगला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट कहता है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, याद रखिएगा कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था, तो याद रखिएगा लोथल था, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई थी, तो ये खोज लोथल में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि अगला पॉइंट कहता है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों को टीला कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था, तो याद रखिएगा सिंडन के नाम से पुकारा था, याद रखिएगा सिंडन के नाम से पुकारा था। अगला पॉइंट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट कहता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो याद रखिएगा हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत में चांदी का उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो धौलावीरा से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। आगे पर पॉइंट कहता है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा, लाल रंग का उपयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के कुआं का अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। घरों में कुआं का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, याद रखिएगा। आगे कहता है कि आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी है एवं रखाल दास बनर्जी है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है? आगे पॉइंट कहता है, आगे कहता है, आगे कहता है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो कहाँ है? तो सौराष्ट्र में, याद रखिएगा। रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी कौन थे? तो याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल थे। आगे बढ़ते हैं। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो याद रखिएगा, बैल का बैल का मुहर मिलता है, याद रखिएगा, बैल का मुहर मिलता है, याद रखिएगा। आगे कहता है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी था, याद रखिएगा। आगे बढ़ता है। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, हल से जोते हुए खेत का साज कालीबंगा से मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि सिंधव सभ्यता ईंटों का अलंकार किस स्थल से मिला है? तो ये भी कलीबंगा से मिला है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है? आगे प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में अब तक लोहा का खोज नहीं हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय का प्राप्त नहीं हुआ है, गाय का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे प्रश्न करता है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा यौगिक स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ है? तो सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थलों की खोज गुजरात में हुआ, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थलों की खोज गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री का काष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है, जो आपसी लोग बने रहिएगा क्लास में। आगे कहता है आगे कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो याद रखिएगा, लोथल से मिला। कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है, याद रखिएगा। आगे पॉइंट कहता है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो याद रखिएगा, संस्कृति पर आश्रित होता है। आगे पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, याद रखिएगा, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आगे पॉइंट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। कौन थी? तो यह नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो महत्वपूर्ण कारक मृद भांड था, याद रखिएगा, मृद भांड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास शरीर शहरी जीवन की सुविधाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति का जानकारी मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। मेन रूप से क्या है? तो मुख्य रूप से पुरातात्विक खुदाई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत वह पाए गए हैं कहाँ? तो बर्तन में, जेवर में, हथियार और औजार पाए गए हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है?
आगे पॉइंट कहता है कि भारत के चांदी का उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा, लाल रंग का उपयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा, पूर्व आर्य के समय से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। आगे पॉइंट कहता है आगे पॉइंट कहता है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है आपसी लोग? आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ है? तो याद रखिएगा, गुजरात में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा भी गुजरात में है, याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो याद रखिएगा, धौलावीरा, जो कि 3 भागों में विभक्त था, याद रखिएगा। तो ये था टॉपिक हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता ये पहला टॉपिक था, याद रखिएगा। अगले टॉपिक में वैदिक सभ्यता को हम सभी लोग पढ़ेंगे। अगली क्लास में वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और प्रत्येक दिन 2 टॉपिक हम सभी लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन 2 टॉपिक पढ़ेंगे और 2 वीडियो आपको मिलेगा प्रत्येक दिन। तो चलिए क्लास एंड हो चुका है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। तो क्योंकि फिर आगे का क्लास हम लाएँगे जल्द। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।